नमस्कार। आज हम आलोक धनवा के द्वारा रचित जो कविता है पतंग, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। पतंग कविता में आलोक धनवा ने जो नेचर है उसके विषय में बात करते हुए पतंग के माध्यम से कभी ना हार मानने वाले मानवीय मन को यहाँ पर दर्शाया है और बताया है कि कैसे बच्चे पतंग के पीछे भागते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं और फिर पतंग उड़ाते हैं। और इस तरीके से कभी हार ना मानने वाले मन के संदर्भ में यहाँ बातें की गई हैं इस कविता में। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए या करें। तो इसका उत्तर है सवेरा खरगोश की आंख की तरह हुआ है, अर्थात सवेरा खरगोश की आंख की तरह लाल एकदम आसमान दिखाई दे रहा है और तेज चमकदार धूप निकली हुई है, यानी मौसम साफ है। हल्की हल्की हवा चल रही है और इससे हम आसानी से पतंग उड़ा सकते हैं। जब हवा चलती है हल्की हल्की तो आसानी से पतंग आसमान में उड़ती है। वातावरण में शोर शराबा है, अर्थात कोलाहल है। लोग अपनी अपनी छतों पर शरद ऋतु में पतंग उड़ा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो इसका उत्तर है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चों के पैर हैं वो बहुत ही कोमल हैं और मुलायम हैं, जैसे रुई की तरह। और ये कहा जाता है कि कपास सफेद है, पवित्र है और सात्विक कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। और कहा जाता है कि कपास अर्थात रुई को पीटने पर चोट भी नहीं लगती है। इसी तरीके से बच्चे भी कपास की तरह पवित्र दिल के होते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं और अपने मुलायम पैरों से जब वो छतों पर दौड़ते हैं तो उन्हें भी चोट नहीं लगती है, अर्थात उनके पैर एकदम कपास की तरह मुलायम गद्दीदार हैं। और जब वो छतों पर नंगे पैर दौड़ते हैं तो उनके पैर की छुअन से मानो छत भी कोमल और मुलायम हो जाती है। इसीलिए कवि ने कपास और बच्चों को एक समान माना है। प्रश्न नंबर 3। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो इसका उत्तर है जब पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे भी अपनी कल्पनाओं के साथ साथ मानो पतंग के साथ उड़ने लगते हैं। कवि कहता है बच्चे अपने रोमकूपों में मानो हवा भरकर पतंग के साथ उड़ रहे हैं, अर्थात बच्चे पतंग उड़ाते समय जोश व उत्साह और रोमांच से भर जाते हैं, मानो वह भी पतंगों के साथ अपने रोमकूपों में हवा भरकर उड़ने लगे हैं। और छतों पर दौड़ते हैं तो लगता है जैसे ढोल बज रही है तथा स्वयं को आत्मविश्वास से भरा पाते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो इतने उत्साह और जोश में होते हैं कि उनकी रोमकूपों में हवा भर जाती है। तो कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की है कि मानो बच्चे उस रोमकूपों में हवा भरने के कारण उड़ने लगे हैं। जैसे गुब्बारे में हवा भर दी जाती है तो गुब्बारा उड़ने लगता है, ऐसे ही मानो बच्चों के रोमकूपों में हवा भर गई है और बच्चे उड़ने लगे हैं। और साथ ही साथ जब वो छतों पर पतंगों के पीछे दौड़ते हैं तो धम धम करके दौड़ते हैं, तो उस धम धम की आवाज का बहुत सुंदर मानवीकरण किया है यहाँ पर कि जैसे मानो चारों दिशाओं में ढोल बज रही हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि कवि ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों की जो एक उड़ान के साथ जो संबंध जोड़ने का प्रयास किया है उसके माध्यम से ये बताया है कि बच्चे पतंग उड़ाते समय बड़े ही आत्मविश्वास से भर जाते हैं, चोट लगने पर फिर उठ खड़े होते हैं और फिर पतंग उड़ाने लग जाते हैं। आशा करते हैं कि इस कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है आपने इसको समझा होगा और यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।